हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उड़ान प्रोजेक्ट के तहत जो हमें कार्यपुस्तिका मिली है उसमें जो पाठ 4 है वस्तुओं के समूह बनाना, उसको हल करेंगे। ये है कक्षा 6 का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो इससे पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इन सभी पाठों की एक प्लेलिस्ट भी दी हुई है जहाँ पर ये सभी पाठ एक साथ आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप सभी पाठों के वीडियोस देख सकते हैं। तो हम कक्षा 6 का पाठ 4 शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 है, अपने घर या कक्षा कक्ष में दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करें। मतलब हमें या तो क्लासरूम में या फिर अपने घर से दैनिक उपयोग में, मतलब डेली जो उपयोग की जाती हैं ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करना है। एकत्र करना का मतलब इकट्ठा करना। अपने मित्रों, अभिभावकों व शिक्षक से विचार कर निम्न सारिणी को पूरा करें। ये क्रम संख्या लिख रखी है, मतलब 1 2 3 4, और ये वस्तुओं के नाम हैं। और यहाँ पर पदार्थ जिससे ये वस्तुएं बनी हैं। जैसे वस्तु है कुर्सी, तो कुर्सी लकड़ी से बनी है। मेज भी लकड़ी से बनी है। नोटबुक कागज़ से बनी है। खिलौने प्लास्टिक से बने हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये लिख दिया है चम्मच स्टील की बनी है। बैग कपड़े से बनता है। जूते चमड़े से बनते हैं। और पेन प्लास्टिक से, और रबड़ जो इरेजर होती है वो रबड़ से। तो ये सभी वस्तुएं हैं और ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ये वस्तुएं बनती हैं। कार्यपत्रक 2 है, निम्न वस्तुओं को मित्रों व शिक्षक की सहायता से इकट्ठा करें। ये वस्तुएं दे रखी हैं 1 2 3, ये 13 वस्तुएं दे रखी हैं। इनको इकट्ठा करना है। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जा सकता और कठोर कहते हैं। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जा सकता उन्हें आएगा कठोर पदार्थ कहते हैं। तो ऐसी 2 कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में दी गई हैं, इनमें से ये जो सूची दे रखी है इनमें से ऐसी 2 कठोर वस्तुओं के नाम लिखना है जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। तो हमने लिख दिया है लकड़ी और लोहे की कील, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि 2 ही लिखना है, नहीं तो हम और भी लिख सकते थे, जैसे कंकड़ लिख सकते थे। ऐसी 2 कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, मतलब इस सूची में नहीं है, इससे अलावा लिखना है। तो हम लिख देंगे पत्थर, चम्मच, मेज। आप यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया है पत्थर, चम्मच, मेज, जिनको दबाया नहीं जा सकता, यानी ये कठोर होती हैं। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। 2 ऐसी कोमल वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में हैं, तो ये लकड़ी का बुरादा और काई या फिर स्पंज। जो स्पंज होता है जैसे गद्दे में लगा होता है या सीटों में लगा होता है, तो वो स्पंज होता है। ऐसी 2 कोमल वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं हैं, तो मैंने लिख दिया है गुब्बारा, ऊन, रुई। ये उपरोक्त सूची में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे लुप्त हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। वे पदार्थ जल में विलय कहलाते हैं। ये विलय जो जल में घुल जाते हैं उन्हें विलय बोलते हैं। जैसे पानी में हम चीनी डालते हैं तो वो गायब हो जाती है, तो वो विलय होती है। 2 ऐसी विलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में है, तो यह चीनी और नमक उपरोक्त सूची में से हमने लिख दिया है। 2 ऐसी विलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, तो ये फिटकरी और सिरका लिख दिया है, क्योंकि उपरोक्त सूची में नहीं है लेकिन पानी में डालने पर वो गायब हो जाती हैं, मतलब पानी में घुल जाती हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ अविलय कहलाते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं ये। तो ये जो अविलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में हैं, जैसे बालू मिट्टी और चाक का पाउडर, अगर पानी में डालेंगे तो ये लुप्त नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, नीचे बैठ जाएंगे ये। 2 अविलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं हैं, जैसे सीमेंट और मोम। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे डूब जाते हैं। 2 जल में डूबने वाले पदार्थ जो सूची में हैं, जो ऊपर सूची में हैं, तो जल में डूबने वाले पदार्थ हम लिख देंगे कंकड़, लोहे की कील। 2 जल में डूबने वाले पदार्थ जो सूची में नहीं है, तो ये लिख देंगे हम ईंट और कांच। इनको अगर जल में डालेंगे तो ये डूब जाएंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे तैरते हैं। 2 जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ जो सूची में हैं, तो यह है सूखी पत्तियां, लकड़ी का बुरादा। 2 जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ वस्तुएं जो सूची में नहीं हैं, तो हम लिख देंगे पेंसिल और पॉलीथीन। अगर इनको जल में डालेंगे तो ये तैरती हैं। अब है कार्यपत्रक 3। आप कांच का एक गिलास लो, अपने सबसे प्रिय मित्र से कहो कि वह ठीक आपसे आपके सामने बैठे। अब आप कांच के उस गिलास से अपने मित्र को देखने की कोशिश करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं? हाँ, कांच के गिलास के अंदर से अगर हम अपने मित्र को देखेंगे तो वो
दिख जाता है। अब उसी गिलास में पानी डालकर अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं? तो हमें दिख जाएगा लेकिन धुंधला दिखाई देता है। हमारा मित्र हमें धुंधला दिखाई देता है। अब आप उस गिलास की जगह अपनी नोटबुक लो और उसके अंदर से अपने मित्र को देखने का प्रयास करो। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? तो हम उसमें से नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर हाँ आएगा। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब आप एक अखबार या कॉपी का पेज लो, उसे अपने तेल लगे बालों पर रगड़ो। अब उस तेल लगे कागज़ से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें, आपको कैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कागज़ लेंगे और उस पर हम तेल लगा लेंगे और उसमें से अपने दोस्त को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कैसा दिखेगा? तो वो धुंधला दिखाई देगा, साफ नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं, ये आएगा धुंधला, धुंधला दिखाई देगा। जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई दे वे पारदर्शी कहलाते हैं। तो जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। वो उदाहरण दो, जैसे कांच, कांच में से हम देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है। जो खिड़कियों कांच हैं, खिड़कियों में से हम देखते हैं तो साफ दिखते हैं। गाड़ियों में भी कांच का यूज होता है। जैसे जल, पानी जो होता है साफ पानी, उसमें भी हमें साफ दिखाई देता है। वायु में भी, वायु में से भी हमें साफ दिखता है। जिन वस्तु से स्पष्ट न दिखाई दे वे पारभासी कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण हैं घिसा हुआ कांच। अगर कांच घिस जाता है तो उसमें से साफ नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता है। घिसा हुआ प्लास्टिक, जैसे बोतल होती है प्लास्टिक की, जब वो नई होती है तो उसमें से हमें आर पार ईजिली दिखाई देता है, लेकिन वो घिस जाती है तो उसमें से धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जालीदार कपड़ा, जो कपड़ा होता है जिसमें जाली जाली होती हैं, उनमें से भी हमें धुंधला दिखाई देता है। दो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है। तो इसका उदाहरण है ईंट, बैग, फ़ोन। ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं हैं। तो ईंट, बैग और फ़ोन ये हमने लिख दिया है। ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।